अब हम जो है पहुंच गए हैं सेट बी के ऊपर। तो सेट बी का पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। बेटा रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो रैशनल है। 3/7 अगेन रैशनल है, तो इसका करेक्ट आंसर था सी, दैट इज 2 + √3। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसका आंसर था सी। ओके, नेक्स्ट आ जाए। अगर ये इसके बराबर है तो बताओ y का वैल्यू क्या होगा जब x 0 है। तो 4 टाइम्स 0 + 2, 10 - 2 टाइम y, तो 2 = 10 - 2y, तो 2y हो जाएगा 8, y आना था 4, इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, -2, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट आ जाए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी। ए है 7, डी आ जाएगा 7, फिफ्थ टर्म का मतलब A5 = A + 4D, तो 7 + 4 × 7 दैट इज 35, करेक्ट आंसर था बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये हाइपोटेनस है, इसका एडजेसेंट साइड क्या है, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा सेक है, तो इसका आंसर उस हिसाब से सेक थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। सेम क्वेश्चन है जो सेट ए में थे, बस थोड़ा सा वैल्यूज चेंज किया है। -2 और 8, -6 एंड -4। तो पहला आना था -8/2, दूसरा आना था 4/2, तो -4 और 2, इसका करेक्ट आंसर था ए। सेवन्थ है एलसीएम ऑफ 6 और 72, तो 6 और 72 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टर से भी चेक कर सकते थे। 3 और 36, 2 के साथ 18 और 3, फिर 2 के साथ 9 और 3, फिर 3 के साथ 1 और 3, फिर 3 के साथ ये आ गया 9 और 8 72, तो करेक्ट आंसर इसका ये था। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट का 0.6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 - 0.6 इज 0.4, इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट आ जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। द रेशियो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²। मैं इसको एक बार थोड़ा सा करेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पेज जो है वो ब्लर आया था जिस बच्चे से मैंने मंगवाया है पेपर। वेट करें, हाँ, तो इसमें था 2x² - 5x + 3 लिखा है, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, तो 5 को लिख सकते हैं क्या, 6 - 1। ओके, तो ये आ जाएगा 2x² - 6x + x + 3 = 0। 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 3, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन में जो है मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8190। तो 8190 का जब आप 2 से फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 4095, ठीक है। इसके बाद 3 से जाएगा ये, तो 1 3 6 और 5, फिर 3 से जाना था, 3 4 ज़ा 12, 16, 3 5 ज़ा 15 एंड 5, फिर 5 से जाना था 91, फिर 7 से जाना था और 13। तो यहाँ पे 2 का क्यूब दिया था इसलिए ये फॉल्स था, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगेन बेटा डी दे दिया है, 1 - 2q/2q -1/2q, एलसीएम सेम था, 1 - 2q -1/2q, इसका करेक्ट आंसर था -1। फिर आ जाओ 13, फॉर एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिल्कुल सही, ट्रू था ये। 2 फिगर सिमिलर, ये भी सही है। ए सर्कल में हैव पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल है तो बेटा 2 ही रहेंगे। विच आर द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट के लिए बेटा A1 डाला तो -1 × 2 करोगे तो क्या आएगा, -2। सेकेंड टर्म के लिए
4 और थर्ड टर्म आपका क्या आ जाएगा, -1 का पावर 3 एंड 2 का क्यूब दैट इज -8, तो सही था ये। नेक्स्ट आ जाए 17 पे, द पेयर दिस एंड दिस आर डिपेंडेंट, तो 2/4, 3/6, 9/18, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये जो लाइंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगी, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो कोइंसिडेंट लाइंस जो है आपकी डिपेंडेंट जो है, आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल सही, ये आंसर था आपका ट्रू। तो सेके उसने बोला है 12/5, तो सेके होता क्या है बेटा, कॉस होता है करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस आ गया 12 और बेस आ जाएगा 5, तो 144 - 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 9, 11, 119 का रूट। तो ये हो सकता था, ट्रू है ये। सेक होता है 1 + tan² 1 + tan² इक्वल टू 6 थीटा, तो ये 18 का ही आंसर था। 19 जो है इसका आगे दिया होगा इसने, जो पीडीएफ है वो थोड़ा बहुत आई थिंक उल्टा सीधा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 था क्या बेटा, मैं वो बता देता हूँ आपको। अब एक पेज मिस है तो सॉरी बेटा, मेरे को जो पेपर आया है उसमें भी 19 20 मिसिंग है, तो एक पेज आई थिंक इसका मिस है। बाकी जो 2 क्यूब वाला क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी सेट ए में करवाया है, बाकी आई थिंक सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बाकी आप देख लेना, ठीक है। इसमें कोई और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है। तो फिर भी जो क्वेश्चन आपको लगता है कि लॉन्ग वाले करवाने हैं तो आप वो मुझसे करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन द सेट बी, और जो है विद इन 10 मिनट्स आपको सेट सी भी आ रहा है, ओके।